भाषा नहीं समझता है। जैसे मान लीजिए हम कहीं दूसरे देश में चले जाएं, हम जो है कहीं दूसरे देश में चले जाएं और वहां पे हमको कम्युनिकेशन करना हो, बातचीत करना हो, तो हम उनसे बातचीत कैसे करेंगे अगर हमारी भाषा अलग है और उनकी भाषा अलग है। ठीक ऐसे ही हमारे कंप्यूटर में है, क्योंकि हमारी भाषा अलग है, हम कुछ दूसरा समझते हैं, हमारा कंप्यूटर कुछ दूसरा समझता है। ठीक है, तो कंप्यूटर की भाषा जीरो होना, जैसे मान लो हम किसी भी देश में जाएं और वहां की लैंग्वेज को हम ना जानते हो, तो अगर हमको उनसे बात करना हो, ठीक है, हमें उनसे बात करना हो तो हम कैसे बात करेंगे। अगर ऐसा होता है कोई बाहर जाता है, उसको वहां पे कम्युनिकेशन करना होता है, तो उसको जो है लैंग्वेज ट्रांसलेटर की जरूरत होती है। मतलब लोग जो है भाषाओं का भी ज्ञान रखते हैं, भाषा की पढ़ाई करते हैं, अलग अलग भाषा को सीखते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कोई बाहरी जो है, कोई विदेशी हमारे यहाँ आ गया और उसको हमारी भाषा नहीं पता है, तो अगर वो यहाँ पे कोई चीज जानना चाहता है, समझना चाहता है, तो यहाँ पे जो हमारे यहाँ के लोग हैं जो उनकी भाषा भी जानते हैं, हमारी भाषा भी जानते हैं, ऐसे लोग पढ़ाई करते हैं, तो वो जो है क्या करते हैं, उनसे पैसा भी लेते हैं, जितने दिन उनके साथ रहेंगे पैसा लेंगे, उनको टहलाएंगे, घुमाएंगे, सब कुछ बताएंगे। वो क्या करते हैं, उनकी भाषा भी जानते हैं, हमारी भाषा भी जानते हैं, वो जो कहते हैं समझते हैं, और फिर आगे किसी को बात करना होता है तो उनको वो बताते हैं, फिर इनकी बात को कहकर उनको फिर ट्रांसलेट करके बताते हैं कि इन्होंने क्या कहा। ऐसे हम बाहर जाएंगे तो हमारे साथ भी होगा, हमको ऐसे व्यक्ति की जरूरत होगी जो हमारी भाषा जानता हो और अगले की भाषा जानता हो। तो जब हम कोई चीज कहेंगे तो हमारी भाषा को वो समझ के कन्वर्ट करके फिर अगले को बताएगा कि हमने क्या कहा है। फिर जब वो कुछ कहेगा, क्योंकि हम तो डायरेक्टली समझ ही नहीं पाएंगे कि अगले ने क्या कहा, ठीक है, तो उनकी भाषा को फिर क्या करेंगे, वो कन्वर्ट करेंगे और फिर हमको बताएंगे। तो ये होता है लैंग्वेज ट्रांसलेटर, भाषा अनुवादक। इसी तरह हमारे कंप्यूटर में है, हम कंप्यूटर में ए देते हैं, लेकिन हम कंप्यूटर में ए इनपुट करते हैं, हमारा कंप्यूटर नहीं जानता हमने क्या इनपुट दिया, तो वहां पे जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर है वो हमारी भाषा को कंप्यूटर की भाषा में कन्वर्ट करता है। तो इसी को अब हम आज की क्लास में जानेंगे। जैसा कि यहाँ पे बताया गया कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या करता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, और ट्रांसलेटेड प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट कोड कहा जाता है। ट्रांसलेटेड प्रोग्राम को क्या कहा जाता है, ऑब्जेक्ट कोड कहा जाता है। कल की क्लास में भी हमने ये बताया था। ये तीन तरह के हैं, असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। तो अब ये जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, हमने बताया कि तीन तरह के हैं, और असेंबलर है, इंटरप्रेटर है और कंपाइलर। तीनों का काम क्या है, तो सबसे पहले हम जानेंगे असेंबलर के बारे में। क्या जानेंगे, असेंबलर के बारे में। असेंबलर क्या करता है, असेंबलर असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को क्या करता है, मशीन भाषा में बदलता है। असेंबली एक लैंग्वेज है, आगे आपको लैंग्वेज पढ़ना, चलिए हम पहले लैंग्वेज पढ़ लेते हैं, फिर हम यहाँ पे बैक आएंगे। ठीक है, यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, पहले हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ेंगे, फिर हम लैंग्वेज ट्रांसलेटर पढ़ेंगे। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोग्रामर और कंप्यूटर के बीच में इंटरफेस का कार्य करता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या करता है, प्रोग्रामर और कंप्यूटर दोनों के बीच में इंटरफेस मतलब मध्यस्थता का कार्य करता है, जो प्रोग्राम को बनाने और मशीन के व्यवहार को कंट्रोल करने के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रोग्राम को बनाने और मशीन के व्यवहार, क्योंकि जब हम प्रोग्राम बनाते हैं, जो प्रोग्राम बनाते हैं उसको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं, और सॉफ्टवेयर के द्वारा ही हमारी मशीन कंट्रोल होती है, नियंत्रित होती है। आपके कंप्यूटर में जब सॉफ्टवेयर पढ़ जाता है तभी आप उससे कोई कार्य कर पाते हैं, तो सॉफ्टवेयर पढ़ने के बाद ही हम अपने मशीन को कंट्रोल कर पाते हैं। तो वही से बताया गया कि जो प्रोग्राम को बनाने और मशीन के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग किया जाता है, किसको, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का प्रयोग इसलिए किया जाता है। अब ये जो है तीन तरह की है, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। तो मशीन लैंग्वेज क्या है, कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए प्रयुक्त विशेष भाषा। असेंबली लैंग्वेज क्या है, कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए प्रयुक्त विशेष भाषा, जिसमें निर्देशों को संख्याओं के रूप में लिखा जाता है। निर्देशों को किसके रूप में लिखा जाता है, संख्याओं के रूप में लिखा जाता है, 0 1 के रूप में लिखा जाता है। जो भी हमको निर्देश देना होता है तो 0 1 के फॉर्म में लिखा जाता है, ताकि कंप्यूटर उसे समझकर उसके अनुसार कार्य कर सके। यह इंस्ट्रक्शन कोड का सेट होता है। ये क्या होता है, ये इंस्ट्रक्शन कोड का सेट होता है, निर्देशों का सेट होता है, जो बाइनरी व डेसिमल में होता है। इसमें जो हम प्रोग्राम बनाते हैं वो बाइनरी और डेसिमल में होता है, और इसे बिना किसी ट्रांसलेटिंग प्रोग्राम की मदद से सीधे कंप्यूटर द्वारा समझा जा सकता है। अगर हम मशीन लैंग्वेज में ही प्रोग्राम बनाए हैं तो मशीन लैंग्वेज में हमको किसी ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होगी। मान लो हम कहीं दूसरे देश में गए, ठीक है, और हम उनकी भाषा में ही बात करना चाहें, हमको उनकी भाषा आती है, ठीक है, तो वहां पे हमको किसी ट्रांसलेटर की आवश्यकता होगी नहीं होगी, क्योंकि हम उनकी भाषा जानते हैं, उनकी भाषा में ही बात कर रहे हैं। तो ऐसे अगर हम कंप्यूटर की भाषा में ही प्रोग्राम बनाए, ठीक है, तो वहां पे हमको किसी प्रकार के ट्रांसलेटर की आवश्यकता नहीं होगी। तो इसे बिना किसी ट्रांसलेटिंग प्रोग्राम की मदद से सीधे कंप्यूटर द्वारा समझा जा सकता है। कंप्यूटर केवल 0 और 1 से बनी इंफॉर्मेशन को समझता है। कंप्यूटर हमारा केवल 0 और 1 से बनी इंफॉर्मेशन को समझता है। 0 और 1 के फॉर्म में लिखे गए प्रोग्राम को ही मशीन लैंग्वेज कहा जाता है। 0 और 1 के फॉर्म में लिखे गए प्रोग्राम को क्या कहा जाता है, मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम कहा जाता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो यहाँ पे हमको किसी ट्रांसलेटर की आवश्यकता नहीं होती। पहले के जो कंप्यूटर होते थे, पहले जो प्रोग्रामिंग की जाती थी, प्रोग्राम बनाए जाते थे, वो कंप्यूटर की भाषा में ही बनाए जाते थे। पहले का जो है कंप्यूटर सीखना या कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर बनाना बहुत कठिन था। आजकल तो लोग थोड़ा भी कंप्यूटर जान जाते हैं तो प्रोग्रामिंग भी सीख लेते हैं, ठीक है, गेम बनाना लोग जान गए, तमाम तरह के जो है सॉफ्टवेयर बनाना सीख गए। लेकिन पहले जो है कठिन होता था। पहले हम कंप्यूटर की भाषा में ही 0 1 के फॉर्म में ही कंप्यूटर में निर्देश देते थे। कंप्यूटर में निर्देश देते थे।
अब है असेंबली लैंग्वेज। तो असेंबली लैंग्वेज क्या है, इसमें नंबर्स के स्थान पर इंस्ट्रक्शन कमांड का प्रयोग होता है। नंबर्स के स्थान पर किसका प्रयोग होता है, इंस्ट्रक्शन कमांड का प्रयोग होता है, और इसे हम बाइनरी कोड की तुलना में ज्यादा आसानी से पढ़ सकते हैं। यहाँ पे क्या हुआ असेंबली में, इसमें 0-1 के स्थान पे किसका प्रयोग होता है, इंस्ट्रक्शन कमांड का प्रयोग होता है। 0-1 कठिन था, तो इसके स्थान पे इंस्ट्रक्शन कमांड का प्रयोग होता है, जिसे हम बाइनरी कोड की तुलना में ज्यादा आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। असेंबली प्रोग्राम को इंग्लिश की तरह लिखा जाता है। असेंबली प्रोग्राम को किसकी तरह लिखा जाता है, इंग्लिश की तरह लिखा जाता है। और ये ऐसी प्रोग्रामिंग भाषाएं हैं जो पूरी तरह मशीन भाषा पर आधारित होती हैं। ये ऐसी प्रोग्रामिंग भाषाएं हैं जो पूरी तरह से मशीनी भाषा पर आधारित होती हैं, परंतु इसमें 0 और 1 की श्रृंखला के स्थान पर अंग्रेजी के अक्षरों और कुछ गिने चुने शब्दों को कोड के रूप में प्रयोग किया जाता है। अंग्रेजी के अक्षरों और कुछ गिने चुने शब्दों को कोड के रूप में प्रयोग किया जाता है। इन्हीं कोड को हम निमोनिक कोड कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, मतलब असेंबली लैंग्वेज में लिखा गया प्रोग्राम, असेंबली लैंग्वेज में लिखा गया प्रोग्राम निमोनिक कोड होता है। क्या होता है, निमोनिक कोड। तो फिर से बताया गया इसमें कि वो प्रोग्रामिंग भाषा असेंबली लैंग्वेज क्या है, वो प्रोग्रामिंग कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा जिसमें मशीनी भाषा में प्रयुक्त अंकीय संकेत के स्थान पर 0-1 के स्थान पर अक्षर अथवा चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, अक्षर अथवा चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। हम उसे असेंबली भाषा अथवा सिंबल लैंग्वेज कहते हैं। असेंबली भाषा अथवा सिंबल लैंग्वेज। तो असेंबली भाषा में मशीन कोड के स्थान पर निमोनिक कोड का प्रयोग किया गया। असेंबली भाषा में मशीन कोड के स्थान पर किसका प्रयोग किया गया, निमोनिक कोड का प्रयोग किया गया, जिन्हें मानव मस्तिष्क आसानी से पहचान सकता था। जैसे लोड के लिए शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया गया LDA, इसको हम आसानी से जान सकते हैं, समझ सकते हैं। ऐसे ही ट्रांसलेशन के लिए शॉर्ट में लिख दिया गया TRAN, तो हम इसको आसानी से समझ सकते हैं, मतलब ट्रांसलेशन। जंप के लिए शॉर्ट में लिख दिया गया JMP। तो ये असेंबली लैंग्वेज के कोड है, असेंबली लैंग्वेज में प्रयोग किए गए कोड है, जिसको हम क्या कहते हैं, निमोनिक कोड कहते हैं। क्या कहते हैं, निमोनिक कोड। तो हम इसी प्रकार के अन्य निमोनिक कोड जिन्हें आसानी से पहचाना व याद रखा जा सकता था, इनमें से प्रत्येक के लिए एक मशीन कोड भी निर्धारित किया गया। इनमें से प्रत्येक के लिए एक मशीन कोड भी निर्धारित किया गया और निर्धारित किया गया। असेंबली पर जो है, असेंबली कोड से मशीन कोड में परिवर्तन का काम कंप्यूटर में ही स्थित एक प्रोग्राम के जरिए किया जाने लगा, और इस प्रकार के प्रोग्राम को असेंबलर नाम दिया गया। जो इसको कन्वर्ट करता था, ट्रांसलेट करता था, उसको क्या कहा गया, असेंबलर कहा गया। तो ये जो है असेंबलर एक भाषा अनुवादक की तरह कार्य करता है। अब है HLL हाई लेवल लैंग्वेज। तो असेंबली लैंग्वेज में भी बहुत सारी कठिनाइयां थी। वैसे तो आपकी मशीन लैंग्वेज की अपेक्षा इजी था, सरल था, लेकिन उसमें भी थोड़ी बहुत जो कठिनाइयां थी उनको दूर करने के लिए हाई लेवल लैंग्वेज या प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज को विकसित किया गया। और ज्यादा इजी बनाने के लिए, प्रोग्रामिंग को और ज्यादा इजी बनाने के लिए यहाँ पे हाई लेवल लैंग्वेज या प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज को विकसित किया गया। ये लैंग्वेज मशीन पर निर्भर नहीं करती। जो आपका HLL है, हाई लेवल लैंग्वेज है, ये मशीन पर डिपेंड नहीं करती। इसमें एक ट्रांसलेटर प्रोग्राम का उपयोग किया जाता है। इसमें क्या प्रयोग किया जाता है, ट्रांसलेटर प्रोग्राम का उपयोग किया जाता है। और कौन सा ट्रांसलेटर होता है यहाँ पे, कंपाइलर या इंटरप्रेटर। तो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को क्या कहा जाता है, सोर्स कोड कहा जाता है। अभी इसके पहले हमने आपको बताया था कि असेंबली लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम कोड को निमोनिक कोड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, निमोनिक कोड। जबकि हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को क्या कहा जाएगा, ट्रांसलेट होने के बाद इसको क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कोड। अब यहाँ पे अगर हम उदाहरण की बात करें कि हाई लेवल लैंग्वेज है क्या, नाम क्या है उनके, तो पहला एग्जांपल है हाई लेवल लैंग्वेज में बेसिक। और बेसिक का पूरा नाम भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में। बेसिक का पूरा नाम है बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ये बेसिक का पूरा नाम। ये क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज है। क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज है। सी है, C++ है, ये सब क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है। जावा, फोर्ट्रान, फोर्ट्रान का पूरा नाम पूछा जाता है, फार्मूला ट्रांसलेशन। इसका यूज कहां पे होता है ये भी पूछा जाता है। तो इसका यूज कहां पे होता है, इंजीनियरिंग, न्यूमेरिक एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग में फोर्ट्रान का यूज किया जाता है। और साइंटिफिक कंप्यूटिंग में हो गया कोबोल है, कोबोल का भी पूरा नाम पूछा जाता है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, इसका पूरा नाम है। ये भी जो है अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये हो गया आपका असेंबली मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। अब हम पुनः जो है चलते हैं ट्रांसलेटर पर। तो असेंबलर क्या करता है, अभी आपने पढ़ लिया, असेंबली भाषा आपने जान ही लिया। तो असेंबलर क्या करता है, ये असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन भाषा में बदलता है। यानी असेंबली भाषा को क्या करता है, मशीन भाषा में, कंप्यूटर की स्वीकृत फॉर्म में बदलता है। प्रोग्राम कोड निमोनिक कोड से मिलकर बना होता है। प्रोग्राम कोड स्मरक कोड यानी निमोनिक कोड से मिलकर बना होता है, और ये एक बार में पूरा का पूरा पेज पढ़ता है। जो भी हमने प्रोग्राम लिखा है, जो भी लिखा है, उसको पूरा का पूरा एक बार में रीड करता है। कंपाइलर है, कंपाइलर क्या करता है, ये उच्च स्तरीय भाषा मतलब हाई लेवल लैंग्वेज, उच्च स्तरीय भाषा यानी हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए सोर्स कोड को, जो हमने लिखा है वो क्या है, सोर्स कोड है। सोर्स कोड को मशीन भाषा में बदलता है, कंप्यूटर की भाषा में बदलता है। प्रोग्राम कोड उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा मतलब हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है, और ये क्या करता है, ये एक बार में पूरा पेज पढ़ता है,
और फिर त्रुटियों को ढूंढता है, अंत में सारी गलतियों को दिखाता है। तो जैसे मान लीजिए हमने सॉफ्टवेयर के लिए कोड लिखा है, सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, उसमें हमने प्रोग्राम लिखा। अब ये क्या करेगा, जो हमारा कंपाइलर है, ठीक है, ये पूरा का पूरा एक बार में पढ़ेगा और जो जो गलतियां होंगी, जैसे हम प्रोग्राम बनाएंगे तो हमसे गलती भी हो सकती है लिखने में, इंस्ट्रक्शन जो हम लिख रहे हैं वहां पे गलती हो सकती है, तो ये क्या करेगा, जो भी गलतियां होंगी उनको एक साथ हमको इकट्ठा दिखाएगा, सारा जो है चेक कर लेगा, उसके बाद लास्ट में हमको गलतियां दिखाएगा। इसके विपरीत हमारा जो इंटरप्रेटर है वो क्या करता है, वो भी हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन भाषा में बदलता है। काम दोनों का एक ही है, कंपाइलर भी वही करता है, ये भी वही करता है। हाई लेवल लैंग्वेज को किसमें बदलता है, मशीन भाषा में बदलता है। अंतर क्या है, प्रोग्राम कोड उच्च स्तरीय भाषा में लिखा जाता है, उसमें भी यही है, ये सोर्स कोड को लाइन बाय लाइन पढ़ता है। वहां पे ये क्या करता है, सोर्स कोड को एक बार में मतलब पूरा पेज पढ़ता है, और ये क्या करता है, लाइन बाय लाइन पढ़ता है। वह किसी लाइन में एरर आने पर उसी लाइन पर तब तक रुका रहता है जब तक एरर को ठीक ना कर दिया जाए। जैसे ये यहां से ऐसे चेक कर रहा है, ठीक, अब इसको लगा कि यहाँ पे गलत है तो ये यहीं पर रुक जाएगा। अब जब आप इसको सही कर दोगे तब ये फिर आगे बढ़ेगा, और फिर अगर गलती यहाँ पे मिल गई, यहाँ पे रुक जाएगा, फिर इसको सही करोगे तब आगे बढ़ेगा। लेकिन इसके पहले वाले में कंपाइलर क्या करता है, वो पूरा पढ़ लेता है और जो जो गलती होती है वो अंत में दिखाता है। तो ये दोनों में अंतर है, इससे क्वेश्चन भी बनते हैं, क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो इंटरप्रेटर का प्रयोग पाइथन, पीएचपी, रूबी जैसी प्रोग्रामिंग भाषा को ट्रांसलेट करने के लिए किया जाता है। अब यहां पे कुछ क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि वो लैंग्वेज जिसे हमारा कंप्यूटर बिना किसी ट्रांसलेटिंग प्रोग्राम की मदद से समझ सकता है, कौन सा होगा? वो लैंग्वेज जिसे हमारा कंप्यूटर बिना किसी ट्रांसलेटिंग प्रोग्राम की मदद से समझ सकता है, किसी प्रकार की ट्रांसलेटर की आवश्यकता नहीं होती। असेंबली में असेंबलर की जरूरत नहीं है। मशीन लैंग्वेज में हमें किसी ट्रांसलेटर की आवश्यकता नहीं है। वो इंग्लिश कोड जिसे असेंबली लैंग्वेज में प्रयोग किया जाता है, निमोनिक कोड। कौन सा कोड? निमोनिक कोड। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसे कहते हैं? अभी आपको पूरा एक हेडिंग यहाँ पे मिला इसके बारे में। वो ट्रांसलेटर प्रोग्राम जिसका प्रयोग निमोनिक कोड को मशीन भाषा में बदलने के लिए किया जाता है, बताइए। वो ट्रांसलेटर प्रोग्राम जिसका प्रयोग निमोनिक कोड को मशीन भाषा में बदलने के लिए किया जाता है। असेंबलर, असेंबली भाषा में लिखा गया प्रोग्राम को हम निमोनिक कोड कहते हैं। तो निमोनिक कोड को बदलने का काम कौन करेगा? असेंबलर करेगा। असेंबलर है तो असेंबली भाषा को कन्वर्ट करेगा। सोर्स कोड किसे कहते हैं? हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को हम क्या कहते हैं? सोर्स कोड कहते हैं। ऑब्जेक्ट कोड किसे कहते हैं? ट्रांसलेटेड प्रोग्राम। इसी प्रोग्राम को जब ट्रांसलेट कर दिया जाता है कंप्यूटर की भाषा में, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं। वो ट्रांसलेटर प्रोग्राम जो पूरे एचएलएल यानी हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को एक बार में 0-1 के फॉर्म में बदलता है। वो ट्रांसलेटर प्रोग्राम जो पूरे हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को एक बार में 0-1 के फॉर्म में बदलता है।